कुंभ लग्न एक्वेरियस, मार्च 2026 कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल बहुत स्पेशल है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं, जो कि 4 राशियों को कवर करने वाले हैं, इसलिए भी ये साल बहुत स्पेशल है। इस साल में 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। एक ग्रहण पड़ चुका है, साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को, और अब 15 दिन के भीतर ही 3 मार्च को साल का दूसरा ग्रहण यानी कि साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है 3 मार्च को। वो चंद्र ग्रहण आपके 7th हाउस में होने वाला है, क्योंकि 7th हाउस में केतु महाराज विराजमान है। आपके 7th भाव कुंडली का जो है हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, हम इस तरीके से उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रहण पड़ना थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर प्लस बिजनेस पार्टनर के साथ मन मुटाव या अलगाव या कुछ कंट्रोवर्शियल टॉक को दिखाता है। इसके अलावा अगर हम आपकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो आपके 2nd हाउस में, 2nd हाउस जिसको हम धन स्थान भी बोलते हैं, वहां पर शुक्र उच्च का हुआ है शनि के साथ। इसलिए इस महीने में जब धन स्थान में शुक्र उच्च का हो जाता है तो आपके हाथ कोई बड़ा जैकपॉट भी लग सकता है, साथ में शनि भी है। अचानक जो छप्पर फाड़ के चीजें देते हैं वो शनि और राहु में वो ताकत है कि अचानक से छप्पर फाड़ के जो चीजें देते हैं हमें, हमसे छीन भी लेते हैं और हमें बहुत कुछ देते भी हैं। तो आपके धन स्थान में यानी कि 2nd हाउस में शुक्र उच्च के हैं शनि के साथ, तो आपको 100% इस महीने में कोई बड़ा जैकपॉट लग सकता है। इसके अलावा आपके लग्न में मंगल, सूर्य, बुध और राहु, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य जो है आपके लग्न में ही रहेंगे, मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं और राहु बैठे हैं। ये 50-50 वाला कॉम्बिनेशन हम कहेंगे। सूर्य बुध मिलकर के बुध आदित्य योग बनाते हैं, लेकिन इसके साथ सूर्य और राहु मिलकर ग्रहण दोष बना देते हैं, मंगल राहु मिलकर अंगारक योग बना देते हैं। ये दो जो एक दोष और एक योग जो हैं, ये बहुत घातक होते हैं। ग्रहण दोष से मानहानि का खतरा बना रहता है, साथ ही में सरकारी कामों में विलंब हो जाता है। मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण होता है, जो कि लड़ाई झगड़ों को दर्शाता है, एक्सीडेंट को दर्शाता है, अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाता है। सूर्य बुध का आपस में कंजक्शन बुधादित्य योग बनाता है, तो आप हो सकता है मानहानि से थोड़ा बच जाएं, गणेश जी की आराधना करते रहें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें। मंगल सूर्य का पराक्रम योग भी है और मंगल आदित्य योग भी बनता है, तो 2 अच्छे योग बनते हैं और 2 नेगेटिव योग बनते हैं। इससे आपको बैलेंस करके चलना होगा। 7th हाउस में केतु है, चंद्र भी वहां आ जाएंगे, तभी ग्रहण बन जाएगा, जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिहाज से ठीक नहीं है। 5th हाउस में गुरु है, 5th हाउस बुद्धि का स्थान कहा जाता है, तो 5th हाउस में गुरु का, लेकिन 10 मार्च तक गुरु वक्री स्थिति में है, तो गुरु के वक्री होने की वजह से कामों में अड़चन आना, रुकावटें आना, इस चीज को आप काफी टाइम से फेस कर रहे होंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 11 मार्च के बाद वो चीजें ठीक होने लग जाएंगी। स्टूडेंट ने भी अभी तक बहुत हार्डवर्क किया होगा, कुंभ लगने वाले जो भी स्टूडेंट थे, उनकी सभी मुसीबतें 11 मार्च के बाद सॉल्व हो जाएंगी। इस महीने में 11 मार्च के बाद से जो भी एग्जाम पड़ेगी, कंपटीशन एग्जाम पढ़ेंगे, अगर आपने तैयारी करी है तो 100% आप उसको क्रैक करेंगे ही करेंगे। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरीके से मिलने वाली है। प्लस बुध भी वक्री चल रहे थे, तो उसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, जो एक पैसे में क्रंच आप फील कर रहे थे, वो सारे क्रंच भी दूर हो जाएंगे 21 मार्च से। 20 मार्च तक थोड़ा सा ट्रबल रहेगा, काम बनेंगे लेकिन हाथ में पैसा नजर नहीं आएगा। 21 मार्च से बुध भी मार्गी हो रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अचानक से सब रिश्ते भी सुधरने लगेंगे, हाथ में पैसा भी आने लगेगा, गुरु की भी ब्लेसिंग मिलने लगेगी, ओवरऑल सब चीजें बढ़िया होने लगेंगी। शुक्र जो है 2nd हाउस में धन स्थान में उच्च के बैठे हैं, तो वारे न्यारे कर देंगे। ओवरऑल सब चीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इस महीने की सबसे अच्छी बात ये होगी कि संतान के विषय में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या तो वो कोई कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, विवाह योग संतान है तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत बढ़िया आ सकता है, कहीं पर कोई प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है। किसी भी तरीके से जो संतान से रिलेटेड
बात है वो गुड न्यूज में आपके पास आ सकती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। आपको इस महीने में विशेषकर ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है, 7th हाउस में, जो कि विवाह का स्थान है, उसको संभालने की आवश्यकता है। लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ना हो इस चीज का ध्यान रखें, कंट्रोवर्सी ना हो इस चीज का ध्यान रखें, छोटी सी बात का बतंगड़ ना बने इस चीज का ध्यान रखें। सेम एज बिजनेस पार्टनर के साथ भी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी तालमेल बिठा के चलें। जरा सी बात के ऊपर एकदम से तुनक कर बिदक कर ना जवाब दें। कोई भी रिश्ता तोड़ने के बारे में ना सोचे। कुछ चीजें प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से टाइमिंग होती है, पर हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाई उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सूर्य जो कि राहु के साथ आपके लग्न में है, वो अपना असर दिखाएंगे। मंगल राहु के साथ है, वो भी अपना अंगारक दोष का असर दिखाएंगे। आपको इन सभी के बीच तालमेल बिठाना है। कैसे? कुछ मंत्रोच्चार करके, कुछ भगवान की आराधना करके, कुछ अपने आप को संयमित रखकर, शांत रख करके आप इन सब चीजों को मैनेज बहुत इजीली कर सकते हैं। शुक्र धन स्थान में उच्च के हुए हैं, इसलिए आपको इस महीने में काफी आप अच्छा सेविंग कर पाएंगे। काफी अच्छा फंड आपके पास नजर आता हुआ नजर आ रहा है। आपको 21 मार्च से कुछ ट्रैवलिंग होती हुई भी नजर आ रही है, जिससे भी आपको काफी अच्छे फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ भी ट्रिप ट्रैवलिंग का भी कुछ मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो इस समय को आप खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा 21 मार्च के बाद अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। 21 से 25 मार्च के बीच कोई बड़ी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है, जिसमें आप एनर्जी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में सतर्कता रखने की पूरी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी हेल्थ को लेकर के आपको 23 से 25 के बीच ध्यान रखना है। और आपकी ट्रैवलिंग की भी डेट वही आ रही है, 21 से 25 मार्च तक। ये सारे डेट्स आप सबसे पहले तो कैलेंडर लेकर के उसके ऊपर मार्क कर लीजिए। इससे आपको अपने महीने का शेड्यूल प्लान करने में बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप अपने सुबह उठकर कैलेंडर देखकर जाने की आदत बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो नुकसानदेह दिन है, उन दिनों में आप अपनी सतर्कता रखेंगे तो आपका नुकसान कम होगा। शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान और आर्थिक नुकसान, ये सब तरह का नुकसान होता है। इनमें से आप अगर कैलेंडर देख कर जाते हैं, जो उपाय बताए हैं उनको करते हैं, तो इन सभी ट्रबल से आप बच पाएंगे। आपका केतु जो है वो आपके सप्तम भाव में है, यानी कि लाइफ पार्टनर की जगह पर है, तो आपको केतु के उपाय करते रहने हैं। आपको 3 कंबल का दान कर सकते हैं और कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। इससे केतु के दुष्परिणामों में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन सी केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं और कौन सी डेट्स आपकी फेवरेबल हैं। आपके लिए केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 8, 9, 10, 11, 27 और 28। डेट्स आपको विशेषकर सावधानी रखनी है। और प्लस 2 और 3 मार्च, क्योंकि लिए होली भी है और उस दौरान ग्रहण हो रहा है, तो लाइफ पार्टनर के साथ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 8 ये डेट्स आप मार्क कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8, 9, 10, 11 मार्च, 27, 28 मार्च। महीने की शुरुआत 2 और 3 मार्च। आपके लिए ये वैसे ग्रोथ लेकर के आएगा बिजनेस में, काम में, जॉब में, लेकिन स्टार्टिंग के 2 और 3 मार्च जो बता रही हूँ, लाइफ पार्टनर के साथ संभाल के रहिए। 8, 9, 10 में आप अपने कोई भी गलत निर्णय लेने से बचिए। जैसे गुस्सा बहुत आ जाता है कुंभ राशि वालों को, और आपके तो लग्न में ही सूर्य, मंगल, राहु ये सब बैठे हैं, इनकी युतियां भी बनी है, दोष भी बने हैं, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। इस गुस्से को कंट्रोल कीजिए। कोई भी लड़ाई होती है उसको खत्म प्यार से सुलझाइए या फिर छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। उसके ऊपर निर्णय मत लीजिए कि आज से ये रिश्ता खत्म, या आज से ये नौकरी नहीं करना है, या आज से ये बिजनेस डील नहीं करनी है, ये बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करनी है। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ऐसा निर्णय लेने पर आपको जलील होना पड़ सकता है, आपकी मानहानि हो सकती है, आर्थिक मानसिक रूप से आपको काफी कष्ट झेलना पड़ सकता है। 27 और 28 तारीख में आपको विशेषकर अपनी हेल्थ के लिए सावधान रहना है। ट्रैवलिंग भी हो गई,
या तो जा चुके होंगे या जा रहे होंगे, तो इन बिटवीन भी आपको ध्यान रखना है। आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आपकी अगर कुछ टैबलेट्स मेडिसिन चल रही है तो उन सबको लेकर जाएं, वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। ये तो हो गई आपके लिए केयरफुल रहने वाली डेट्स। अब जो है आपकी फेवरेबल डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। 1, 2, 3 महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया है। सिर्फ लाइफ पार्टनर का पार्ट अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा अन्य चीजें बहुत बढ़िया है आपकी। इन दिनों में आपका जॉब का ग्रोथ अच्छा बढ़ सकता है, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा बढ़ सकता है। तो ये आपकी फेवरेबल डेट्स है। 1 से लेके हम कहेंगे लगातार 18 तारीख तक या 20 तारीख तक सब कुछ आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया है। बीच में जो भी 8, 9, 10 बताएं उन दिनों में ध्यान रखें। 4, 5, 6, 7 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी वर्क प्लेस पर काफी अच्छा सबके साथ तालमेल बिठाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 17, 18, 19 और 20 ये 4 दिन, और 22, 23, 24 ये 4 दिन, ये दिन ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथ लग सकता है। जो मैंने बताया सेकंड हाउस में आपके शुक्र उच्च के हुए हैं शनि के साथ, उनका पॉजिटिव प्रभाव इन दिनों में विशेषकर रहने वाला है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब इन दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा जैकपॉट, बहुत बड़ा फंड आ सकता है। चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग से हो, चाहे वो आपके बिजनेस से हो, चाहे आपके पैतृक संपत्ति से आपको मिले, किसी भी तरीके से आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आएगा ही आएगा 110%। तो इन दिनों का सदुपयोग कीजिए। जहां से आपका फंड आ सकता है टूवर्ड्स उस तरफ आप अपना एक्शन कीजिए, जिससे कि इन सही दिनों का सही इस्तेमाल आप कर सके। इन दिनों में आपकी छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है, उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपके पास इतना सारा फंड आएगा, सब कुछ आपके अंदर इस महीने में ये भी भावना जागेगी जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे कुछ नया सीखना चाहिए, कोई नई स्किल आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। 11 मार्च के बाद और 21 मार्च के बाद चीजें सब कुछ आपके फेवर में आती चली जाएंगी, एक्सेप्ट आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखें। इस महीने में आपको विशेषकर केतु के उपाय करने हैं, आपको बुध के उपाय करने हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन सही बनी रहेगी। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक रहेगा। आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करना है, जिससे कि आपके लग्न में सूर्य राहु और मंगल राहु का जो दुष्परिणाम आ रहा है वो कुछ हद तक शांत हो जाए। 18 मार्च को है अमावस्या। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम कर या तो पाठ करें या फिर YouTube पर सुने। अगर आप ऐसा कर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नारियल उतार कर बहते पानी में प्रवाहित करते हैं या फिर महादेव के मंदिर में छोड़कर आ जाते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में अचानक होने वाली घटनाओं से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप गुरु के मंदिर जा सकते हैं। दत्तात्रेय, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय का मंदिर बहुत नजर आते हैं। दत्तात्रेय इन द सेंस ब्रह्मा विष्णु महेश की एक जॉइंट मूर्ति होती है जो कि कुत्ते के साथ होती है। इन देवता की आशीर्वाद आपको, जिससे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद मिल जाए। अगर आप किसी अन्य स्टेट में रहते हैं महाराष्ट्र के बाहर, तो आप अपने साईं बाबा के पास, स्वामी समर्थ के पास, गजानन महाराज के पास या किसी भी स्वामी जी या फिर किसी भी गुरु जिसको हम गुरु मानते हैं, नीम करोली बाबा हैं, जिस स्टेट में जो भी गुरु हो या जिनको आप मानते हो गुरु को, उनके टेंपल जाकर गुरु का आशीर्वाद लेना आपके लिए मैंडेटरी है, जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करेंगे और आपको गलत काम करने से रोकेंगे, आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आएंगे। इसके अलावा 1 मार्च और 16 मार्च को इस महीने में है प्रदोष। प्रदोष में आपको महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अपराजिता के फूल चढ़ाकर महादेव को अर्पित करें। इससे शनि और राहु की आने वाली पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 6 मार्च और 21 मार्च को है गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी के व्रत करने की भी प्रथा है, उधर चलन है। अगर यथासंभव आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। ओवरऑल आपकी लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगा, पैसे की करंट से आप बचे रहेंगे। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने, गणेश जी के मंदिर जाकर
आपके स्टेट में जो भी प्रसाद चढ़ता है उसे गणेश जी को अर्पित कीजिए। इस महीने में हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। 19 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, उगादी है और 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्रीय नवरात्रों का भी प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की, हिंदू नववर्ष की, चैत्री नवरात्रि की, उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 मार्च को रामनवमी है, राम जी का जन्म दिवस है, तो इस दिन के लिए आप सभी को रामनवमी की राम राम। आपका शुक्र सेकंड हाउस में धन स्थान में उच्च का हुआ है और नवरात्रों में कन्या भोज कराने से शुक्र और मजबूत होता है, तो अपने शुक्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आपको नवरात्रि में कन्या भोज कराना चाहिए। यथासंभव अपने पॉकेट के हिसाब से कन्याओं को कुछ भेंट भी अर्पण करें। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, साथ में आपके लग्न में सूर्य और राहु का भी ग्रहण हो रहा है, तो आपको इस चंद्र ग्रहण में 2 बजे से लेके 8 बजे तक 3 मार्च को ये ग्रहण रहेगा, भारत में नजर आएगा। इसका प्रभाव सभी राशि पर अलग अलग तरीके से पड़ेगा। आपको ग्रहण का उपाय करना है, गेहूं या फिर गेहूं का आटा जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2 किलो चावल, ये मैं मिनिमम क्वांटिटी बता रही हूँ, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, और 1 नारियल, इसका दान जरूर करना है। कोई भी शूद्र व्यक्ति हो उसे आप ये दान कर सकते हैं, या फिर ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर आप महादेव के मंदिर में रख कर आ सकते हैं। 2 से 8 के बीच इन बिटवीन ग्रहण भी कर सकते हैं, आफ्टर ग्रहण यानी कि 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं। 3 मार्च को होली भी पड़ रही है। होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार खुलकर अच्छे से खूब सारे रंग खेल कर ये त्योहार मनाइए, मीठा खाइए, खिलाइए, अपने दिल से दूसरों के लिए बैर हटाइए, कुछ से माफी मांग लीजिए, कुछ को माफ कर दीजिए और अपने जीवन को आसान और रंगीन कर लीजिए। आपका जीवन सुखमय हो, सबका साथ प्यार बना रहे, यही आप सबके लिए दुआ है। 8 मार्च को वुमेन्स डे है। मेरी सभी महिला मित्रों को, मेरी महिला फॉलोअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सारी जानकारी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे और इसका आप अपने महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई आपकी नोन में हो, आपके परिवार में कुंभ लगने वाला व्यक्ति हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। जय श्री राम।